हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णु गांधी, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। जब से आपकी न्यूज आई है सुप्रीम कोर्ट का कि आपका जो नीट पीजी की नेक्स्ट हियरिंग होगी, डेट विल बी ऑन 6 जनवरी 2022, तब से अलग अलग फेडरेशन, अलग अलग सोसाइटी स्ट्राइक्स पे जाना शुरू कर दिए। अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर अलग अलग प्लेसेस पे स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं। हियर आर सम फोटोजेस जो आप देखो उनको, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आई एम श्योर आपको भी चीजें आइडिया होंगी कि जो हियरिंग पहले होने वाली थी 16 नवंबर, देन वो पोस्टपोन हुआ 23 नवंबर, देन 25 नवंबर, नाउ द नेक्स्ट डेट इज 6 जनवरी 2022। क्या ये करेक्ट है, नहीं है? आप पोल में जरूर हमें बताएं। साथ में टेक आई हैव लुक ऑन दिस इमेजेस। जो एग्जाम जनवरी में होता है हर साल, वो एग्जाम जो है पोस्टपोन होगी, अप्रैल में हो गया। अप्रैल में 2 दिन पहले वो एग्जाम जो है कैंसिल हो गया। हम कोविड जैसी मारामारी के बीच में हैं और अभी भी कल साउथ अफ्रीका का नया कोविड वेरिएंट आया है। पता नहीं आगे जाके क्या हर्ष होगा। और इस चीज की आपको सोल्जर चाहिए इस वॉर में लड़ने के लिए। आप डॉक्टर की भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। अप्रैल में 2 दिन पहले एग्जाम कैंसिल हो गई, वो चीज पोस्टपोन होगी 4 महीने बाद सितंबर में किसी तरह एग्जाम हुआ तो काउंसलिंग जो है वो डिलेड हो गई। अब काउंसलिंग पे नया आगे की EWS और जो OBC कोटा है उस चीज की सुनवाई चलेगी। इस बीच में कौन फंस रहे हैं? पेशेंट्स और हम। पेशेंट्स को उतना हेल्थ केयर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए 1/3 बार कैसे पूरा देश का हेल्थ केयर सिस्टम संभालेगा। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट से यही हमारी विनती है कि प्लीज इस साल काउंसलिंग आप जल्द से जल्द करें। कोर्ट हियरिंग्स तो बार बार डिले हो रही हैं। अभी दिवाली हॉलीडे आ गया। रेजिडेंट्स हमारे ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं, मेंटली फिजिकली। और रिस्पाइट मिल नहीं रहा है। ड्यूटी आज बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। फर्स्ट ईयर जो है उनका स्ट्रेच होकर सेकेंड ईयर में कंटिन्यू हो गया है। तो मतलब आफ्टर ऑल ए डॉक्टर इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। उसको आप कितना स्ट्रेस करोगे और दोगे? तो अब कोर्ट्स में जैसे जो 4 हफ्ते का डिमांड जो टाइम मांगा है वो सरकार ने मांगा है, कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। तो अब सरकार इस पे तो अब सरकार के हाथ में उसको एक्सपेडाइट करना है। मैं आपको देखना जो बता दूंगा। ऑलरेडी कोविड की वजह से डिले होते गया, डेट्स पे डेट्स आती गई। एक के बाद 1 महीने बाद फिर इनका एग्ज़ाम होते गया। सितंबर अक्टूबर में इनका एग्ज़ाम हुआ है और अब हम वेट कर रहे थे कि हम ऑलरेडी इतना कोविड की वजह से हमारा इतना ऑलरेडी लॉस हुआ है एकेडमिक्स का भी, प्लस हम काम ऑलरेडी 2 बैच है जो इतना ज़्यादा काम कर रही है कि हम रेसिडेंट्स का वेट कर रहे हैं। तो काउंसलिंग में जो डिले होते जा रहा है, अब इनकी काउंसलिंग होनी थी बट फिर एक नई डेट्स मिल रही है। हमें हर बार एक नया डेट मिलते जा रहा है। अभी 6 जनवरी को हियरिंग नेक्स्ट रखी हुई है, बट अभी जो काउंसलिंग में डिले होते जा रहा है, ऑलमोस्ट ये जो लैक्यूना है ऑलमोस्ट एक 1 ईयर का लैक्यूना हो गया है। रेसिडेंट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रेस्ड। ऑलरेडी कोविड की वजह से उन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया है। Doctors strike. OPD services will remain affected in hospitals across the country on Saturday against the delay in NEET counselling. This has been announced by different national associations of doctors on Friday, following which the resident doctors of Safdarjung Hospital, RML and Lady Hardinge Medical College have decided not to treat patients in OPD on November 27. Apart from Delhi, resident doctors in many states of the country, including Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, have also decided to support the strike. At the same time, resident doctors in NCR cities have come to Delhi and informed about taking part in the protest. Pan-India doctors strike today over NEET counselling delay. Rahul Gautam is joining me on the broadcast for the story. Rahul, what's the latest we are learning regarding the OPD services being affected across the country? Well, you rightly pointed out that because of delay in NEET counselling, the doctors are up in arm against the central government, and they have decided to go on strike. It's going to be a day-long strike, not just in the national capital, but all across the country. And OPD services are badly hit. Now, what we are learning from our sources that the doctors are going to escalate this fight, and from Wednesday, they're going to stop working in emergency wards also, which is going to make it very difficult for people who are coming, seeking treatment in various hospitals, because then it is going to be
is going to make the entire system crumble. And obviously, the central government is looking into this entire issue. They are trying to, trying to reach out to the protesting doctors, but doctors have made it very clear that they are overburdened with work. And since there is a delay in NEET counseling, admissions are not happening, and because of this, new students are not joining the medical colleges, which is making it very difficult for them to cope up with the work pressure. So obviously, it's going to escalate its course because they have made it very clear that they're going to escalate this. And from Wednesday, this is what we are learning. They're going to stop operating or working in emergency wards also, which is going to make it very difficult for people seeking treatment over there. Okay, take us through what has led to this situation and what are the main demands of doctors at this point. The doctors were demanding for quite some time that that the NEET counselling should be resumed and should begin at least, so that student could take admission and could join medical colleges all over the country. It was only after the central government had informed the Supreme Court that they're going to delay this this entire exercise of counselling for at least 4 weeks, so that they can actually come up with a new formula of giving admissions to the people who are coming from economic weaker section. EWS, we all know there's a quota, and the government has said that they're going to come up with a new formula. Because of this, they're going to delay this entire exercise. लाइन में हूँ मैं, नहीं खुलेगा अभी. Made the medical fraternity furious and deciding to protest, not just